अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। वर्ल्ड न्यूज़ की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। कोरोना वायरस की वैक्सीन में गैर हलाल कंटेंट होने के बावजूद इसका इस्तेमाल करना है जायज़। यूएई की फतवा काउंसिल ने मुसलमानों के खदशात के पेश नज़र जारी किया फतवा। ईस्टर्न अफ्रीकी मुल्क इथोपिया में बंदूक बरदारों के हमले में 100 से ज्यादा अफराद हुए हलाक। सुबह के वक्त गहरी नींद में थे बाशिंदे, तभी किया गया हमला। तुर्की को मिला कुदरत से अनमोल तोहफा। अर्तुरुल गाजी के शहर सोगोत से 100 टन सोना दरियाफ्त। अरबों डॉलर्स मालियत के सोने से तुर्की की बदल जाएगी किस्मत। एग्रीकल्चरल कवानीन को लेकर राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर लगाए संगीन इल्जाम। कहा, अगर आरएसएस चीफ मोहन भागवत भी मोदी जी के खिलाफ हो जाएं तो उन्हें भी बताया जाएगा टेररिस्ट। तलाक पर बीजेपी का डबल गेम। बीजेपी एमपी के सरेआम तलाक देने पर मोदी सरकार ले नोटिस। बीजेपी छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने वाली सुजाता मंडल का अपने बीजेपी एमपी शोहर पर तंज। और तेलंगाना में फर्स्ट से फिफ्थ क्लास के तमाम स्टूडेंट्स को प्रमोट करने का टीआरएस हुकूमत ने लिया बड़ा फैसला। संक्रांति के फौरी बाद हायर क्लासेस की शुरू हो सकती है तालीम। ऑफिशियल बयान का है इंतजार। और पेश खबरों की तफसील। मुत्तहदा अरब अमारात यानी यूएई की फतवा काउंसिल ने गैर हलाल अज्जा से तैयार करदा कोरोना वायरस की वैक्सीन का मुसलमानों के लिए इस्तेमाल जायज़ करार दे दिया है। अमाराती काउंसिल ने यह फतवा कोरोना वायरस की वैक्सीन में शामिल कंटेंट के बारे में मुसलमानों के खदशात के पेश नज़र जारी किया है। इस वैक्सीन के बारे में ये कहा जा रहा है कि इसमें सुअर की चर्बी या गोश्त के अज्जा शामिल हैं और इस बुनियाद पर उसका मुसलमानों के लिए इस्तेमाल जायज़ नहीं है। काउंसिल ने कहा है कि कोरोना वायरस की वैक्सीन लोगों की जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवाई में शामिल है। इस्लामी अक़ीदे के मुताबिक वबाई अमराज के वक्त ऐसी दवाइयों का इस्तेमाल जायज़ है ताकि किसी एक मुतासरा शख्स से पूरा माशरा ही वबाई मर्ज़ से दो चार ना हो जाए। अमेरिका में 10 लाख से ज़्यादा लोग कोरोना वायरस को रोकने वाली वैक्सीन की पहली खुराक ले चुके हैं। बीमारी पर कंट्रोल और रोकथाम के मरकज़ यानी सीडीसी के डायरेक्टर रॉबर्ट रेडफील्ड ने कहा कि अमेरिका में 10 दिन पहले कोरोना वैक्सीन की सप्लाई और टीकाकारी का अमल शुरू होने के बाद से अब तक 10 लाख से ज़्यादा लोगों को पहली खुराक दी जा चुकी है। मिस्टर रेडफील्ड ने अमेरिकियों से अपील की है कि जब तक वैक्सीन दस्तयाब ना हो जाए तब तक मास्क पहनने और दीगर एहतियात बरतने में कोताही ना बरतें। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को खबरदार करते हुए कहा कि अगर इराक में रॉकेट हमले में अगर कोई अमेरिकी शहरी मारा जाता है तो अमेरिका इसके लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराएगा। ट्रंप ने ट्वीट करके कहा, बगदाद वाक़ अमेरिकी सिफारतखाने पर इतवार को रॉकेट से कई हमले हुए थे, 3 रॉकेट नाकाम हो गए। अंदाज़ा है कि ये रॉकेट ईरान से दागे गए थे। ईरान को कुछ दोस्ताना सही मशवरा, अगर कोई अमेरिकी मारा गया तो मैं ईरान को उसका जिम्मेदार ठहराऊंगा। इस पर गौर करें, इससे पहले अमेरिकी हुकाम को अंदेशा था कि ईरान के हिमायत याफ्ता दहशतगर्द अमेरिकी ड्रोन हमले में ईरानी कमांडर कासिम सुलेमानी की हलाकत की पहली बरसी के मौके पर हमला कर सकते हैं। अमेरिका ईरान पर हमले की राह हमवार करने के लिए इराक में अपना सिफारतखाना बंद कर सकता है। ये खबर एक्सवीस वेबसाइट ने बुध के रोज़ अपनी रिपोर्ट में दी है। वेबसाइट ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि अमेरिका ईरान के खिलाफ मुतादिद ऑप्शन पर गौर कर रहा है, जिनमें से एक ईरान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई भी शामिल है। मशरक़ी अफ्रीकी मुल्क इथोपिया के मगरबी सूबे बेनशानगुल गोम्स में कुछ नामालूम बंदूक बरदारों के हमले में 100 से ज़्यादा अफराद की मौत हो गई। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक हमलावरों ने उस वक्त हमला किया जब लोग अपने घरों में सो रहे थे। बताया गया है कि लोगों का कत्ल किया गया और उनके घरों को लूटा गया। मुतासर इलाकों के बाशिंदों ने पुलिस को हमले की इत्तला दी थी, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले हमलावर फरार हो चुके थे। काबिल जिक्र बात यह भी है कि इथोपिया के मगरबी इलाके में मुतादिद कबायली ग्रोह आबाद हैं। यहाँ हमलावर अम्हारा बरादरी के लोगों को अपना निशाना बनाते हैं। इथोपिया के ह्यूमन राइट्स कमीशन ने हमले की तस्दीक करते हुए तहकीकात का मुतालबा किया है।
तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने यूरोपियन यूनियन से कहा है कि वो अपने स्ट्रैटेजिक मामलात में दोस्त और दुश्मन की पहचान करे और किसी भी मुल्क के साथ अंधी दोस्ती में तुर्की जैसे अहम मुल्क को नज़रअंदाज न करे। अंकारा में जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी के पार्लिमानी ग्रुप से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि अगर यूरोपीय यूनियन का यही रवैया रहा तो तुर्की यूरोपियन मुआहदे से दूर हो जाएगा। सदर एर्दोगान ने उम्मीद जाहिर की कि आने वाले नए साल में अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के साथ तुर्की ताल्लुकात के एक नए दौर में दाखिल हो जाएगा। तुर्की में अर्तुगरुल गाजी के शहर सोगुत से अरबों डॉलर्स मालियत का सोना दरियाफ्त हुआ है। तुर्क मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तुर्की के ज़रई शोबे और क्रेडिट कारपोरेटिव्स के सरबराह ने इस बात की तस्दीक की है कि तुर्की के इलाके सोगुत में 100 टन सोने के ज़ख़ायर दरियाफ्त हुए हैं। उनका कहना था कि सोने की मिक़दार अंदाज़न 35 मिलियन टन है और उसकी कुल कीमत 6 अरब से ज़ायद बनती है। काबिल ज़िक्र है कि सोगुत के ही मुकाम से उस्मानी सल्तनत का आगाज़ हुआ था, जिसके बाद एक सुनहरी तहजीब ने पूरी दुनिया को इंसानियत की तालीम दी। वर्ल्ड न्यूज़ में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे और देखेंगे अहम नेशनल न्यूज़।